क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक। आइए हम वचन पढ़े। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाना चाहते थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं हम अक्टूबर महीने में हैं और अक्टूबर महीना मिशन मंथ भी कहलाता है। इस महीने में हम विशेष रूप से मिशनरियंस के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने 12 शिष्यों को ही नहीं बल्कि 72 शिष्यों को भी नियुक्त किया था। कोई पैसेजेस में या वर्शंस में 72 के बदले 70 भी है। यहाँ पर एक चीज में आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। When God takes up a mission, He expects us to be a part of His mission and cooperate with Him, collaborate with Him. जब प्रभु मिशन कार्य करता है तो प्रभु चाहता है कि हम भी उसके उस मिशन कार्य में सहभागी बने और सहयोग भी करें। आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि मिशन के कार्य सिर्फ मिशनरी फादर्स और सिस्टर्स के लिए है। केरल जैसे जगह में या जहाँ पर बहुत सारे कैथलिक्स है, गोवा में, मुंबई के सेंट्रल एरियाज जहाँ पे बहुत कैथलिक्स है, वहाँ पे उनका काम वो नहीं है। उनको तो अच्छे से जीना है। जी नहीं, हर वो ईसाई, हर वो कैथलिक जिसने बपतिस्मा स्वीकार किया, बैप्टिज्म लिया है, उसे यह दौत्य दिया गया है। और यह हम देख सकते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20 में, जहाँ पर प्रभु हमसे स्पष्ट रूप से कहते हैं, सब जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो हमारा प्रभु चाहता है कि हम सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु के सहभागी बने और उनके साथ सहयोग भी करें। और वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमें वो सारी कृपाएं देगा, वो सारी आशीष देगा जो हमें जरूरत है। साथ ही साथ हमारे रास्ते के लिए जो हमें चाहिए वह प्रदान करेगा उसके समय में और उसके अनुसार, ना कि हम बड़े बड़े बैग्स लेकर चले। कई बार जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं बड़े लगेजेस लेके जाते हैं, ट्रेन में हो, एयरपोर्ट में हो, इतने बड़े बड़े लगेजेस की ना भूल ही नहीं सकते। हम हमेशा आगे की सिक्योरिटी सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं जब तुम सुसमाचार के प्रचार के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए कार्य कर रहे हो तो तुम्हें वहां पर क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। बस हमें एक कार्य करना है, सुसमाचार की घोषणा। यहाँ पर डायरेक्ट इवेंजलाइजेशन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इवेंजलाइजेशन भी हो सकता है। डायरेक्ट जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के सामने या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति और एक ग्रुप के सामने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करे। इनडायरेक्ट हमारे जीवन के द्वारा हम जिस तरह प्रभु में आश्रय रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उसके द्वारा लोग प्रभु को जान जाए। अगर आप लोगों ने 1 महीने पहले के न्यूज़ को ध्यान दिया होगा, वहां पर एक लेडी बहुत फेमस हुई। वो लेडी का नाम है एरिका कर्क।
वह इसलिए फेमस हुई क्योंकि उनके पति चार्ली की मृत्यु हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी, और उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में, उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा आई फॉरगिव हिम। यह चीज उन्होंने एक इनडायरेक्ट इवेंजलाइजेशन, उन्होंने लोगों के सामने प्रीच नहीं किया, बल्कि जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है वह उन्होंने जी कर दिखाया, और वह चीज बहुत लोगों को प्रभावित करती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने हमें जो सिखाया, अगर हम उसके अनुसार जिए तो हम प्रभु के प्रेम, प्रभु के सुसमाचार, स्वर्ग राज्य की ही घोषणा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने प्रभु का नाम भी नहीं लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक ईसाई समुदाय इस संसार में है, जब तक प्रभु जीवित है, तब तक हम तो प्रभु के वचनों का, सुसमाचार का प्रचार करते ही रहेंगे। वो कभी बंद नहीं हो सकता। कोई भी ताकत, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी किंगडम, कुछ भी हो, वह बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रभु का आदेश है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस मिशनरी मंथ में है, हम मिशनरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम आज विशेष रूप से मिशनरीज के लिए प्रार्थना भी करें। जो लोग दूर गांवों में प्रभु के वचन की इवेंजलाइजेशन, डायरेक्ट इवेंजलाइजेशन कर रहे हैं, उन्हें प्रभु सामर्थ्य से भरे, कृपाओं से भरे।